नमस्कार, आपका स्वागत है। नोखा की ये घटना आज आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, या यूं कहें कि नोखा की ये घटना आज आपको डरा देगी। जिस स्कूल के अंदर लाखों रुपए का बजट होता है और जिस स्कूल के अंदर लाखों रुपए पाने वाले सरकारी कर्मचारी होते हैं, वहां पर क्या आपके आने वाले बच्चे सेफ हैं? क्या सरकारी योजनाओं का हम लाभ उठा रहे हैं? क्या ये बच्चे सेफ है या फिर नहीं है? ऐसे में सरकारी आंकड़े हैं जो क्या कहते हैं। सबसे पहले आपको घटना बताऊं, उससे पहले आपको ये बताऊं कि चुनावों में हमेशा इस बात का जिक्र किया जाता है कि हम मुफ्त में ये शिक्षा दे रहे हैं। हमने इतने साल में इतनी बालिकाओं को मुफ्त में शिक्षा देने का काम किया है। हमने इस प्रकार के सामाजिक काम किए हैं। हमने इस प्रकार से इस क्षेत्र में बालिकाओं को पढ़ाया है, बालकों को पढ़ाया है और आंगनबाड़ी से इतने विद्यार्थियों को हमने जोड़ा है। ये जो मुफ्त नाम है, ये आपको सुनने को मिलता होगा चुनावों के उस बाजार के अंदर जहां पर राजनेताओं की एक सुंदर सी टोली सजती है। आज हम बात कर रहे हैं मंगलवार की यह घटना नोखा के इलाके की। नोखा के इलाके के अंदर एक गवर्नमेंट स्कूल और वो है देवनाड़ा केडली के अंदर। देवनाड़ा केडली के अंदर ये स्कूल था जिसके अंदर 3 छात्राएं हैं। वो छात्राएं पढ़ती है प्रज्ञा, रवीना और भारती। ये तीनों बच्चियां हमेशा खेला करती थी। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि आज उनके साथ कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो जाएगी जिसकी वजह से पूरा समाज बाद में चर्चा करेगा। लेकिन क्या प्रज्ञा, रवीना और भारती इस कृत्य के लिए वो चूज किए गए थे? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इन बच्चियों को इसका शिकार होना था? क्या इससे पहले इस पर कोई विचार नहीं किया जाना चाहिए था? क्या इससे पहले इन बच्चियों की जिंदगी के बारे में कोई सोच नहीं सकता था? लेकिन ऐसा नहीं सोचा। साथ ही साथ हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। ये जब तीनों बच्चियां खेलने जा रही थी तो एक पुराना टांका, जिसको हम कहते हैं डिग्गी कहते हैं या फिर गहरा एक कुआं जिसके अंदर पानी समाया जाता है, उसकी छत बेहद जर्जर हो चुकी थी। इतनी पुरानी छत की उसके ऊपर जैसे ही खेलते हैं तो तीनों बच्चियां उस टैंक के अंदर समा जाती है और छत पूरी तरह से जर्जर थी, वो टूट जाती है। यहाँ पर सोचने वाली ये बात है कि हमने एक स्कूल में विजिट किया था, गवर्नमेंट स्कूल में, जहां पर महज 1 साल के अंदर उसकी पपड़ियां हैं वो बनकर अलग हो रही थी। ऐसे में 2.5 लाख का बजट क्या वहां लगा या नहीं लगा, इस बात की कौन चर्चा करेगा, कौन इस बात को आगे लाएगा, ये देखने और सुनने वाली बात है। लेकिन महज कागजों के अंदर ये काफी अच्छी बातें लगती हैं। इसके बाद में जैसे ही वो बच्चियां अंदर गई, आधे घंटे की मशक्कत के बाद में उन बच्चियों को निकाला गया और वो भी ग्रामीणों की मदद से। प्रिंसिपल को सूचना दी गई, अध्यापक आए, आसपास के लोग आए और इसके बाद में इन 3 जिंदगियों को निकाला गया। लेकिन अफसोस की बात कि वो जिंदगियां अब हमारे बीच में नहीं थी। इसके बाद में चर्चा बनी, नेताओं ने ट्वीट करना शुरू किया और नेताओं ने अपनी एफबी पोस्ट में संवेदनाएं व्यक्त की। लेकिन क्या ये नेता समय रहते पहले ऐसा ट्वीट नहीं कर सकते थे? क्या ये जब भी ऐसे स्कूल से गुजरें या जब भी ऐसे गली से गुजरें तो क्या इन्हें इनका फर्ज नहीं बनता कि ये गाड़ी रोक के डिग्गी और टांके इनको चेक कर लिया जाए? जर्जर अवस्था में अगर कोई स्कूल बना हुआ है तो उसको चेक कर लिया जाए। हमेशा आप गरीब का मजाक उड़ाते हैं। गरीब को आप जिस प्रकार से जरूरतमंद होता है उसे शिक्षा देने का काम करते हैं, वो भी एक बड़े मंच से ये तक कह देते हैं कि आप कितना काम किया है, आपने कितनी बालिकाओं को आगे पढ़ाया है, कितने लोगों को आपने आंगनबाड़ी केंद्र से जोड़ा है। मंगलवार की ये घटना पूरे क्षेत्र को डरा देने वाली घटना थी। इसमें बताया ये जा रहा है कि प्रिंसिपल संतोष ने 18 दिसंबर 2024 को एक लेटर लिखा था ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को और कहा था कि ये जर्जर हो चुका है और इसमें कभी भी किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। इससे अच्छा है समय रहते पहले ही इसको सही कर लिया जाए। अगर सही नहीं किया तो ये हालात नाजुक हो सकती है। प्रिंसिपल ने ये लिखा, हम मानते हैं, हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने इसकी पहलकदमी है, चहलकदमी है, वो उठाई है। बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हम तमाम प्रिंसिपल को आज ये भी बात कहना चाहते हैं कि अगर आपके ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इस पर कोई गौर नहीं करते, तो करीबन आप जितने भी स्टाफ हैं, आप 8-10 का स्टाफ है, अगर आप मंथली, महीने के, अगर आप 1,000 रुपया भी बचाएं, तो करीबन 2 महीनों में आप उस जर्जर बिल्डिंग का या जर्जर कुंड का आप निर्माण करवा सकते हैं। ये पैसा
किसी की ज़िंदगी को बचाने के काम आएगा और आप बहुत लाभान्वित होंगे। आप उस काम करने को बाद में अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, अपने निजी समाचार पत्रों में, निजी चैनल पे आप ये डाल के ये बता सकते हैं कि आपने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को लेटर लिखा, आपके अधिकारियों ने कोई सूद नहीं ली, तो हमने अपनी ही पेमेंट से ये काम करवाया है। इससे समाज में आपकी भी एक रूपरेखा बनेगी, आपको भी समाज के अंदर तवज्जो है वो मिलेगा। लेकिन अफ़सोस की बात है कि हम इस बात पर गौर नहीं करना चाहते। हम हमेशा हमसे ऊपर की कड़ी में आस लगाए बैठते हैं और हमारी आँखों के सामने यूँ ज़िंदगियाँ चली जाती है। इसके बाद में अफ़सोस करते हैं कि अगर हमारी मासिक तनख्वाह वो अगर 1 लाख रुपए या 80,000 या 60,000 थी, इसमें से अगर हम 2,000 रुपए मासिक वेतन बचा कर के 3 महीने तक का तो भी हम इसको करवा सकते थे। आज 3 ज़िंदगियाँ हमारे सामने होती, हमारे बीच में होती। कार्रवाई आप पर नहीं, कार्रवाई उच्च अधिकारियों पर भी होती। कार्रवाई है अब मुआवजे के नाम पर जो परिजन है वो मुआवजे के नाम पर अड़े हुए हैं और हक भी बनता है उनका। लेकिन ये मुआवजा उन ज़िंदगियों को वापस नहीं ला सकता। ये मुआवजा उनके ज़ख्मों को नहीं भर सकता और इसकी एवज़ में जहाँ पे 10,000 रुपए लगने थे सरकार के, वहाँ पर अब कई लाख गुना पैसे मुआवजे के नाम पे दिए जाएँगे और इस बात को रफ़ा-दफ़ा किया जाना चाहिए। सभी इस भागम-भाग, कशमकश ज़िंदगी में लगे हुए हैं। लेकिन क्या ये सच है और क्या ये सटीक है? जो सटीक बात है, उस पर कोई गौर करना ही नहीं चाहता। हम वापिस जुड़ेंगे इस मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।